जनता का डिमांड पर ही हम चुनाव में उतरे हैं। 5 साल पहले एक भी मेरे दिखला दे कि जनता के बीच में वार्ड नंबर 70 में ही मैं पार्षद में खड़ा नहीं होऊंगा। तो लोग जो बोलते हैं कि 5 साल में ऐतिहासिक कार्य हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में क्या ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज याद आया वार्ड को कि हमको वार्ड में पार्क चाहिए। इसके पहले एक आधो न्यूज बताइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पटना नगर निगम की चुनाव होने वाली है और तमाम प्रत्याशी सरगर्मी और जोर शोर में लग गए हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या फिर उप महापौर या फिर वार्डों में पार्षदों का। हम इस वार्ड में आए हैं, उस वार्ड का नाम है 70। उन्हीं वार्डों में युवा समाज के प्रति हमेशा सोच रखने वाले हैं मनोज गुप्ता, वार्ड 70 से हैं और इस बार पटना नगर निगम से ताल ठोककर चुनावी मैदान में कूदे हैं। उनसे हम सीधी सवाल करते हैं, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चलिए मिलते हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। आप इस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, इस वार्ड में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का डिमांड पर ही हम चुनाव में उतरे हैं। हम लगातार 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और वार्ड में ही नहीं पूरे बिहार में किए हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए भी भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, प्लस व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अपने स्वजातीय पटना नगर मधेसीय वैश्य सभा का अध्यक्ष भी हैं। लोगों ने हमें वोटिंग के द्वारा ये दोनों चीज़ में हमको जिताने का काम करते हैं और समाज सेवा हम सब दिन किए हैं। कोरोना काल में जो इतना किए हैं, तो वार्ड नंबर 70 के जनता लोग बोलता है कि भैया 20 साल से आप इतना करते हैं, क्यों नहीं कि वार्ड पार्षद के चुनाव जीत कर और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाके और उसको सेवा करें, ताकि आप जो इतना करते हैं कोई नहीं करता है। रही बात की विरोधी कुछ लोग बोलते हैं कि जब चुनाव के टाइम आता है तो 6 महीना के लिए वो जनता के बीच में जाते हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप 5 साल पहले एक भी मेरे दिखला दे कि जनता के बीच में वार्ड नंबर 70 में ही किसी जनता को बीच में जाके सेवा किए हो या किसी सामाजिक कार्य किए हो या किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हो, तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। ये मेरी दावा है। लेकिन मैं पूरे 20 साल के मैं दिखाऊंगा रिकॉर्ड, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और लोगों की आवाज़ के माध्यम से, कि मैंने 20 साल से सेवा जनता की किया है कि नहीं किया है, वो भी मैं प्रमाणित करूंगा। और आपको सिर्फ ये कर रहा हूं कि पार्षद के पहले अगर एक चीज भी दिखला दें कि समाज के बीच में आप गए होंगे, तो मैं पार्षद में खड़ा नहीं होऊंगा। आपको निर्विरोध जिताने की कोशिश मैं समर्थन करूंगा, ये मेरी दावा है। आपके प्रतिद्वंदी कौन है इस बार? मेरी प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं नजर आ रहा है, मेरे प्रतिद्वंदी कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जो एक आध को डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन लिए हुए हैं, ओनली फॉर मेरे कारण। क्योंकि 2017 में जब यहाँ चुनाव हुआ था तो उस समय 26 कैंडिडेट थे। आज देखिए मेरे भाव स्वभाव, जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जो हम सेवा भाव किए हैं, उसके लेकर के इस बार मात्र 4 कैंडिडेट है। अब 22 कैंडिडेट में 10 कैंडिडेट हमको सपोर्ट किए हैं, एक छोटे भाई के नाते हमको सपोर्ट किए हैं, गार्जियन हम हैं, और उन्हीं लोग के माध्यम से ही चुनाव में मैं उतरा हूं। उन लोग से मैंने वार्तालाप किया कि भैया आप लोग चुनाव लड़िएगा, तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगले बार भी मैं मैदान में नहीं था। इस बार उन लोग कहें कि नहीं, इस बार हम नहीं लड़ेंगे, हम तो ट्राई कर लिए, इस बार आप चुनाव लड़िए, हमारा समर्थन आपके साथ फुल्ली रहेगा, तन और मन और धन तीनों चीज से सपोर्ट रहेगा। इसके कारण आशीर्वाद मिला है, तब जाके मैंने मैदान में उतरा हूं। और रही बात की चुनाव जीतना हारना, पार्षद बनना न बनना, वो एक किस्मत है, एक भाग है, एक अलग मैटर है। मैं कल भी जनता के बीच में था, आज भी हूं और कल भी सेवा करूंगा, क्योंकि हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हमारा एक नशा है। किसी का भी एक नशा होता है, किसी का कुछ नशा, किसी का कुछ नशा। मेरा नशा है सामाजिक कार्य करना, सामाजिक सेवा करना, वही रहेगा। पार्षद जीतूं न जीतूं, मैं समाज के बीच में रहूंगा। ये एक बात है क्या कि जनता आपको वोट क्यों दे? हाँ, क्योंकि जनता के बीच में मैंने एक काम किया है, इतना काम किया है, इसलिए जनता हमको वोट क्यों दे? जनता का जहां दिल करेगा वहां वोट देगा। जनता तो खुद हमें ही खड़ा किए हैं, तो जनता हमको वोट थोड़े दे रहे। जनता तो अपने आप को वोट दे रहे हैं, क्योंकि खुद खड़ा है। जनता ही हमको खड़ा कराया, तो जनता ही खड़ा है, हम थोड़े खड़ा है। और जनता ही अपने चुन रहे हैं कि नहीं हम बढ़िया प्रत्याशी किसको चुने। तो लोग जो बोलते हैं कि 5 साल में ऐतिहासिक कार्य हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में क्या ऐतिहासिक कार्य हुआ है। बोलते हैं कि पूरे पटना में जितना वार्ड बढ़िया ये हुआ है, हाँ हुआ है, बढ़िया में ये वार्ड हुआ है कि यहाँ के वर्तमान जो पार्षद थे
उन्होंने कम रेट में जमीन खरीद के उसको रोड पास करवा के वहां पर जो है 8 लाख रुपए कट्ठा के जमीन खरीद के सरकार से रोड पास करवा के उन्होंने जो है कि 40 लाख रुपए कट्ठा के जमीन को बेचे हैं। वो अपने फायदे के लिए काम किए हैं, तो ऐतिहासिक हो गया। आज वो देखिए कि साल भर के अंदर वो रोड जर्जर है, आप जाके खुद चल के देख सकते हैं। वहां के पब्लिक आज पूरा उखड़ा हुआ है। वो ऐतिहासिक पार्षद हुआ है। अब बोलते हैं कि 20 साल में हमने सबसे ज्यादा काम किया। भैया आप क्या पूरा 75 वार्ड किया है? कारण था कि पहले के वार्ड पार्षद लोगों को इतना फंड नहीं मिलता था। आज के एक वार्ड पार्षद को साल में 1,55,00,000 रुपया मिलता है। उसके बाद अदर फंड अलग आता है। तो आपको जितना ज्यादा फंड मिल रहा है उतना ज्यादा आप घोटाला कर रहे हैं। वो घोटाले का ही वार्ड नंबर 70 घोटाले पर ही है। बहुत जगह तो आपको रोड ऐसा दिखला देंगे कि शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि नाला बना के और झापापोती कर दिया गया। वहां भी घोटाला हुआ, उसका भी प्रमाणित मैं रखा हूं, उसको समय आने पर उजागर करूंगा। आपने जो बोल रहे हैं कि 75 वार्ड में ऐतिहासिक वार्ड हुआ है, इसको और आप बोल रहे हैं कि पार्क आपने आज याद आया वार्ड को कि हमको वार्ड में पार्क चाहिए? इसके पहले एक आध न्यूज में बताइए कि आपने पार्क बोला है। मैंने 2 साल पहले इसमें घोषणा किया था कि इस वार्ड में पार्क होना चाहिए, और जीतने के बाद मैंने जीते या न जीते इसके लिए मैं आज भी जमीन खोज रहा हूं। गैर मजरूआ या जो भी नगर निगम का सरकारी जमीन है, पार्क तो ही बनेगा। आज भी हम खोज रहे हैं, हमें कहीं से फंडिंग आ रहा है जो पार्क के लिए हमको बोला गया है, ऊपर के है कुछ नेता मंत्री लोग जो आश्वासन दिए हैं, उनके माध्यम से मैंने जो है कि पार्क करवाऊंगा। और पार्षद आज बोल रहे हैं कि हम पार्क बनाएंगे। जब 11 घोषणा पत्र हम निकाले तब बोलते हैं, और वादा नहीं, ये आज बताते हैं कि मैं जीतूं या ना जीतूं। इसमें के ठीक है, अगर जीतते हैं तो 11 चीज करते हैं, नहीं भी जीतते हैं तो 11 नहीं तो जो संभव होगा उसको हम पूरा करेंगे, और एक दो हम करते भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। मनोज जी, एक सवाल है, ये आपका घोषणा पत्र 11 का, ठीक है, इस घोषणा पत्र में पहली प्राथमिकता जीत के बाद आपकी क्या होगी, ये बताइए। अच्छा, पहला प्राथमिकता मेरी रहेगा 11 कन्याओं के शादी कराना, क्योंकि अभी हम तत्काल 3-4 गरीब बच्चियों को अपने अपने सर्किल से व्यवस्था करके उनको किए हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट लगता है कि बहुत सा गरीब बच्ची की शादी जो है कि नहीं होता है। तो 11 को सामूहिक कन्या का विवाह कराना ये पहला मेरा मुद्दा रहेगी। आपको लग रहा है कि रण क्षेत्र में, इस मैदान में आप दम भरकर लड़ना है? देखिए, हम तो दम भर के लड़ रहे हैं, साथ साथ मेरा जनता भी लड़ रही है ना। हम तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ मेरे जब पीछे देखते हैं तो जनता का जन सैलाब भी मेरे साथ है और लड़ रहे हैं। और देख लीजिए, आज बताते हैं मेरे साथ पुरुष से ज़्यादा महिला मतलब कि मेरे प्रति जो है कि समर्पित है। और अगर हम गली में गुजरते हैं तो 2-4 महिला ऐसा जरूर बोलती है कि बउआ तोरा ला मनता मान ले लुआ। ऐसा पहला हम है भैया कि जो घर वाला मेरे मनता नहीं माने हुए है, लेकिन जनता जो है, मेरी माँ बहन, वो लोग जो है कि मेरे लिए आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने भगवान से दुआ कर रहे हैं कि इस बार हम जीतें। और एक ख्वाहिश है कि हम बोलते नहीं हैं, करके दिखलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार गुप्ता जी। मनोज कुमार गुप्ता जी से हमने रूबरू हुए हैं, और इनका जो घोषणा पत्र आप देखिएगा तो 11 है। सबसे पहले इनके मन में एक ही ख्वाब है कि हमारे जब मैं चुनाव जीतूं तो 11 कन्याओं का मैं विवाह कराऊं। तमाम चीज़ों से अवगत है हुए हैं। अब इस पटना नगर निगम के जो जंगी जो चुनाव जो रण के मैदान में जो उतर